Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट एजू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में अपने प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ा था, आज का जो अपना लेक्चर होगा वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में होगा कि कृत्रिम रूप से किस प्रकार हम कायिक प्रवर्धन को देख सकते हैं या करवा सकते हैं। कृत्रिम कायिक परिवर्तन वो होगा जिसमें मनुष्य के द्वारा पादप की किन्हीं रचनाओं में परिवर्तन करके या उनको आपस में जोड़ करके दो अलग अलग किस्म के पादपों को या दो अलग अलग स्पीशीज के पादपों को आपस में जोड़ने के बाद उनके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन लाया जा सकता है, वो कृत्रिम कायिक परिवर्तन के दौरान आता है। कृत्रिम कायिक परिवर्तन के तीन मुख्य तरीके हैं। ये मुख्य तौर से बागवानी विधियों के अंदर आते हैं कि बाग के अंदर जिस प्रकार से जो मुख्यतः इसके अंदर जो पुष्प या जो फल देने वाले जो पादप हैं उनके अंदर इन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके तीन मुख्य प्रकार हैं, कर्तन या कटिंग, सेकंड दाब लगाना लेयरिंग, थर्ड रोपण या ग्राफ्टिंग। ये तीन है। कर्तन दो तरह से होता है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दाब लगाने में टीला दाब, वायु दाब या गुट्टी, और जो थर्ड जो रोपण का जो पार्ट है वो जिह्वा रोपण, फचर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने कर्तन के बारे में। स्तंभ कर्तन क्या चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कर्तन यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कटिंग। पादप के किसी एक भाग को काट करके और उसको मिट्टी में दबा करके उससे एक नया पादप किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, उसको कर्तन के दौरान कहा जाता है। जैसे कि अपने बात करें स्तंभ कर्तन की या स्टेम कटिंग की, तो स्टेम कटिंग हम देखते हैं कि पादप के किसी एक भाग को, जैसे गन्ना है, गन्ने के किसी एक पार्ट को एक दो परवसंधियों के बीच में से उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद उसके नीचे वाले भाग को किन्हीं पादप हार्मोन जैसे कि IBA या NAA है उनके अंदर डुबोया जाता है। डुबो करके उनको मिट्टी के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि वो पादप जो ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं या फाइटो जो हार्मोन्स हैं वो क्या करेंगे, जड़ों के निर्माण को प्रवर्धित कर देंगे और उसके अंदर से जड़ें निकलेंगी और वो मिट्टी को पकड़ लेंगी और एक नया पादप उसके अंदर विकसित हो जाएगा स्तंभ कर्तन के दौरान। मुख्य तौर से इसके अंदर अपने स्तंभ कर्तन में देखते हैं गन्ने का जो एग्जाम्पल है, या इसके अंदर अपने बोगनविलिया है, डुरंटो है, इस प्रकार के प्लांट्स स्तंभ कर्तन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड जो पार्ट रहेगा इसका वो है मूल कर्तन या रूट कटिंग। रूट कटिंग में अभी जैसे गन्ने का तो अपने स्तंभ भाग लिया और इन प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है, एक जड़ को ले लिया गया है, एक रूट पार्ट को ले लिया गया है, उसके किसी एक भाग को किसी फाइटो हार्मोन्स के अंदर से उसको लेपित करके और उसको प्लांट के अंदर लगा दिया जाता है और उससे नए प्रवर्ध निकलते हैं, बड्स निकलती है और वो एक नए पादप का निर्माण कर देती है। ये पार्ट आता है मूल कर्तन के अंतर्गत। जैसे कि अमरूद है या सेब है वगैरह, इन पादपों में इस प्रकार से मूल कर्तन का काम किया जाता है। सेकंड जो पार्ट रहेगा वो है दाब लगाना या लेयरिंग, टीला दाब। जैसे कि पादप की दो वायवीय शाखाएं हैं, हवा के अंदर है, और उनको क्या किया जाएगा कि एक तरफ झुका करके नीचे की तरफ झुकाया जाएगा और झुका करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। मिट्टी डालने के बाद जिस पार्ट पे मिट्टी डालेगी, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब मिट्टी लगा रहे हैं तो ये विशेष तौर से गौर करना है कि जिस भाग पे मिट्टी पड़ रही है उस भाग के अंदर कम से कम 2 या 3 परवसंधियाँ जरूर आए, तभी वो अपनी जो लेयरिंग है वो सही ढंग से हो पाएगी। तो उसमें टीला दाब में क्या होगा कि उसके एक जैसे प्लांट है उसके ऊपर मिट्टी डाली एक साइड की शाखा के ऊपर और उससे एक नए जो प्लांट्स है, बड्स जो है, उस मिट्टी में से कुछ दिनों के बाद में निकल के आ जाएंगे और उन्हें हटा करके वहाँ से एक अलग जगह में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वो एक नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे बोलते हैं माउंट लेयरिंग या टीला दाब। नाम से स्पष्ट है कि उसके ऊपर क्या है, एक मिट्टी का एक आवरण लगाया जाता है। सेकेंड पार्ट है वायु दाब या गुट्टी। वायु दाब या गुट्टी के अंदर क्या किया जाता है कि तने के किसी एक क्षेत्र विशेष की छाल को हटा लिया जाता है। उसकी छाल को तेज चाकू के सहायता से या एक तेज किसी भी धारदार एक इक्विपमेंट्स यूज करके उसको हटा लिया जाता है। हटाने के बाद उसका जो पार्ट बच जाता है, जैसे कि अगर अपने इसको एक डायग्राम के रूप में समझें कि मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ की शाखा है और इसके ऊपर से हमने इतने इतने भाग से
छाल को उतार लिया ऊपर से छाल उतारने के बाद में इसके ऊपर रुई या गीली मिट्टी का एक आवरण लगा देते हैं। इस पार्ट को रुई से या गीली मिट्टी से ढक दिया जाता है, पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है इस तरीके से। और इस पार्ट के इस शाखा के ऊपर कोई पात्र में, जैसे कि मटका है या कोई पात्र लेकर के उसमें पानी भर दिया जाता है। मान लीजिए कि ये कोई मटका है, इसके अंदर पानी भर दिया है पूरी तरीके से, और इसके नीचे वाले भाग में छेद करके इस तरीके से और एक रस्सी की सहायता से इस पार्ट के ऊपर लपेट दिया जाता है। पूरी तरीके से इस पार्ट को ये रस्सी क्या कर लेगी, कवर अप कर लेगी। कवर करने के बाद इस जो मटके के अंदर जो पानी है वो पानी रिस रिस कर बिल्कुल धीरे धीरे इसके अंदर आएगा, और ये पार्ट क्या रहेगा, नम रहेगा, बिल्कुल नमी इसके पास पूरी तरीके से रहेगी। नमी रहने के बाद जब तक इसके अंदर नमी है और इसको कुछ टाइम के बाद इसको खुला छोड़ दिया जाता है, तो इससे क्या होगा, इस पार्ट विशेष से कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा कि छोटी छोटी कलिकाएं, छोटे छोटे बड्स विकसित हो जाते हैं। और इन बड्स को यहाँ से रिमूव करके जब हम एक मिट्टी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, अलग जगह पर जाकर के इसको लगा देते हैं, तो वहाँ से नए पादपों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो पार्ट जो है, जो वायु दाब या गुट्टी दाब जो है, इसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण रहती है कि जहाँ से आप पादप की छाल को उतार रहे हो, जिस पार्ट से उतार रहे हो, वो पार्ट यहाँ से पूरी तरीके से कवर होना चाहिए। उसकी कोई भी जो पार्ट है या कोई भी हिस्सा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वो कवर अप होना चाहिए। और बाद में इसके अंदर छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है, बड्स विकसित हो जाती है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है रोपण का या ग्राफ्टिंग का। तो जिसके अंदर पहला जो पार्ट है वो होगा टंग ग्राफ्टिंग या जिह्वा रोपण। कृत्रिम कायिक परिवर्धन के हम पार्ट्स पढ़ रहे थे। पहला जो पार्ट हमने देखा इसके अंदर वो था कर्तन का, दूसरा जो पार्ट था वो था दाब लगाने का। तो उसके अलग अलग टाइप अपने समझे। अब जो इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है कृत्रिम कायिक परिवर्धन के दौरान रोपण का या ग्राफ्टिंग का जो पार्ट है उसके बारे में अपने बात करेंगे। सबसे पहले है जीवारोपण या विपरोपण। इसको समझने से पहले अपने दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। पहला जो शब्द है वो होगा कलम और दूसरा होगा स्तंभ। इसमें क्या है, हम दो अलग अलग किस्म के पादपों को एक विशेष क्षेत्र से काट करके एक दूसरे के साथ जोड़ करके और एक नए पादप की किस्म का तैयार करने का प्रयास करते हैं। जो पहला जो पार्ट, इसमें जो हम एक पादप को काट करके लाएंगे, जिसको हमने रोपण करना है, उस पार्ट को हम कहेंगे कलम या सीयन। और जिस पार्ट के अंदर इसको अपने लगाना है, यानी कि इसके अंदर जिसके साथ जोड़ना है, उस पार्ट को कहेंगे हम स्तंभ या स्टॉक। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि दोनों पार्ट्स के, यानी कि स्तंभ के और कलम के दोनों पार्ट्स के जो एधा है या जो कैम्बियम है वो एक दूसरे के संपर्क में पूरी तरीके से आ जाए, ताकि जो वेस्कुलर सिस्टम है वो सही ढंग से प्रॉपरली काम कर पाए। तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं जीवारोपण या विप। इसमें कलम के अंदर हम एक इस प्रकार से एक वी आकार का चीरा लगाते हैं, और चीरा लगाने के बाद में और जो स्तंभ होगा, स्तंभ के अंदर उसके पैरेलल उसके जो जिस प्रकार का जो होगा कि जिसमें वो इस तरीके का चीरा लगाएंगे कि वो उसमें पूरी तरीके से फिट आ जाए। फिट आने के बाद में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे में इसकी पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद में इन दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। संपर्क में आने के बाद में इसको हम एक रस्सी से या किसी चीज़ से अच्छे तरीके से कस करके बांध देते हैं, ताकि हवा के माध्यम से या किसी अन्य प्रेशर से ये गिर ना जाए या टूट ना जाए, और इनका जो बैलेंस है वो सही ढंग से बना रहे। इसकी वजह से ये दोनों के कैम्बियम एक साथ हो जाएंगे, और कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो कलम वाला जो हिस्सा है ये प्रस्फुटित हो जाएगा और इसमें से अलग अलग अंकुरण शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पार्ट था ये जीवारोपण या टंग ग्राफ्टिंग इसको कहा जाता है। सेकंड पार्ट है वेज ग्राफ्टिंग या फच्चर रोपण। इसमें हमें एक तो जो स्तंभ जो होगा इसके अंदर वी आकार का चीरा लगाना है, और जो कलम है उसके अंदर जो है वेज तरह का, जो फच्चर तरह का जो कलम का जो स्तंभ का जो पार्ट होगा उसके पैरेलल स्तंभ में वी का और कलम के अंदर वेज आकार का
चीरा लगाना है और इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद कस करके बांध दिया जाता है। ये अमरूद या जो सेब वगैरह होते हैं उन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार से ग्राफ्टिंग की जाती है, वेज ग्राफ्टिंग का जो ये नियम होता है। लेकिन वही बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि इनके जो कैम्बियम है वो आपस में पूरी तरीके से संपर्क में आ जाए। थर्ड पार्ट जो है वो है किरीट रोपण या इसको मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। इसमें हमें बिल्कुल एक जैसे पैरेलल जो लेने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल भी। हमें एक स्तंभ लेना है मोटे आकार का और उस स्तंभ के पैरेलल स्तंभ के अंदर हम बिल्कुल ही छोटे आकार की कलम जो है वो इस तरह से इंसर्ट करवाएंगे। इसके अंदर एक बिल्कुल एक इसके जैसा छेद बनाया जाएगा और उसके अंदर इस कलम को बढ़िया ढंग से रोपित कर दिया जाएगा पूरी तरीके से अंदर तक, और बाद में ये जो कलम है ये विकसित हो जाएगी और इनसे पूरी आगे एक प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। थर्ड जो पार्ट है वो है कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। इसमें हमें एक स्तंभ के अंदर टी आकार का चीरा लगाना पड़ता है। जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो कि स्तंभ के अंदर एक टी आकार का चीरा लगाया गया है और टी आकार का चीरा लगा करके और जो कलम जो है उसको उसके अंदर फिट किया जाता है, यानी कि स्तंभ को पूरी तरीके से ऊपर से काटा नहीं जाता, कलम उस चीरे के अंदर फिट आ जाए उस तरीके से उसको काट करके एक कलम इसमें फिट कर दी गई है। और इस कलम का कैम्बियम और जो स्तंभ है इसका कैम्बियम आपस में संपर्क में आ गए हैं। संपर्क में आने के बाद में इसके ऊपर वैक्स या मोम की एक परत लगा दी जाती है पूरी तरीके से और इसको वायुरोधी बना दिया जाता है। उसके बाद ये कलम प्रस्फुटित हो करके अलग तरीके से अपना एक डेवलपमेंट शुरू कर देगी और बाद में ये कलम रिमूवेबल भी होती है, इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये कलिका रोपण का तरीका था। तो हमने कृत्रिम कायिक परिवर्धन का जो थर्ड पार्ट जो था उसमें रोपण का जो पार्ट है उसमें हमने जिह्वा रोपण देखा, टंग क्राफ्टिंग, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण।